सरस्वती पूजा स्कूल में किया जाता है, ये कितना सही है? लेकिन हमें एक ढोंग के रूप में सरस्वती को जो है स्थापित कर दिया गया है और हम सारे लोग जो हैं उसी ढोंगी आडंबरों में फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। अभी सीधा बातचीत करेंगे। आज 3 जनवरी और भारत की पहले महिला शिक्षिका की जयंती, और आज सर जो शिक्षक की भूमिका में सबसे पहले योगदान होता है वही शिक्षक से बात करेंगे सीधा। सर पहले ये बताइए कि आज ये जो 3 जनवरी भारत की पहली महिला शिक्षिका जिनके जन्म जयंती, तो ये जन्म जयंती पे आपको ये स्कूल में आकर कैसे लगा? ये तो पहले मुझे पश्चिम बंगाल में इस तरह की जो सूचना मिली तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ पर खास करके सावित्रीबाई फुले को या ज्योतिबा राव फुले को जो हम याद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खास करके भेनौड़ा तोलेरी के यहाँ पर जो अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। और विशेष तौर पर मैं तो चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले जैसे कह सकते हैं कि क्रांति या माता के रूप में हम अगर कहें तो उन्हें हम इसलिए याद करना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे अनटोल्ड स्टोरी हैं जो हमारे इतिहास में दर्ज ही नहीं हुए। आपको ये मानकर जानना चाहिए, आज सावित्रीबाई फुले के साथ साथ एक और महान व्यक्तित्व का जो है जन्मदिन है जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। और आप जानते हैं कि वो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मरण गोमका के नाम से जाने जाते हैं, मतलब बहुत बड़े क्रांति दूत हैं, लेकिन हम उनको भी नहीं याद कर पाते हैं। कारण ये है कि हमारे इतिहास में वैसे लोगों को इतिहास में दर्ज ही नहीं किया गया, जिसे हम लोगों को ज़रूरत है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, कि आखिर इतने समय के बाद भी क्यों हम आज सावित्रीबाई फुले के नाम पर हम क्यों इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और हमें हमारे अध्यापक और छात्र इससे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएँ तो मुझे उम्मीद है कि हम माता सावित्रीबाई फुले के जो योगदान है, आप सोचिए कि 1800 के समय आसपास में जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो महिला जो है 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी विवाह हो जाती है। लेकिन आप सोचिए कि उनके साथ जो पुरुषवादी सत्ता है और उसमें ज्योतिबा राव फुले जैसे महान व्यक्तित्व भी थे जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर जो है माता सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे ज़रूरत है कि ऐसे ढोंगी पाखंडी जो आडंबर हैं उसे तोड़ने के लिए हमारे जैसे या हम जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी यह समाज में बदलाव आ सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सबसे बड़ा पैमाने पे सरस्वती का पूजा स्कूल में किया जाता है, क्या ये कितना मतलब सही है? इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आपको मालूम होगा कि 5 सितंबर को लेकर भी एक बहुत बड़ा घोटाला हम इसको कह सकते हैं। कि आपको मालूम होगा कि जिनके नाम पर ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता था उन पर भी जो है थीसिस चोरी का आरोप लगाया गया है। ये पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ, इसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। लेकिन किस तरह से उनके योगदान और माता सावित्रीबाई फुले, मुझे तो लगता है कि 3 जनवरी जो है हमारे लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए पूरे देश को, कि उस तरह के ढोंगी आडंबर जैसे ज़िंदगी को दूर करने के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले ने एक आंदोलन किया और महिलाओं के लिए दरवाजे, आपने देखा होगा 18 से 19 स्कूल खुले हैं। अब बताइए कि जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं उन्होंने कितने विद्यालय खोला है। इस पर हमें पुनर्मूल्यांकन और चिंतन करने की ज़रूरत है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल है कि जो सरस्वती पूजा स्कूल में किया जाता है ये कितना सही है? हाँ, इस पर मैं एक बात और कहूँगा कि आपको हम सभी लोगों को पता है कि महिलाओं के संदर्भ में जिस तरह से सरस्वती पूजा के रूप में हमें एक स्त्री को हमारे सामने लाया गया और हम लोग उन्हें देवी तुल्य के रूप में मानते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि 18वीं से 17वीं शताब्दी के अंतराल में जहां स्त्रियां अपने मूलभूत अधिकार भी नहीं पा रहे थे, है ना, वो अधिकारों से भी वंचित थे, लेकिन हमारे सामने एक स्त्री को छवि जो है हमारे सामने लाया जाता है और उन्हें जो है देवी तुल्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। एक तरह से ब्राह्मणीवादी जो सोच है वह सोच किस तरह से लादे जा रहे थे, इससे हम पूरी तरह से हम जान सकते हैं। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपने इस आंदोलनों के माध्यम से इस समाज को बदलने का प्रयास किया, हम उनके व्यक्तित्व को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने एक आडंबर या हम जिसको कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक सोचा समझा जो साजिश है, जिसकी वजह से हमारे सामने एक सरस्वती माँ का एक छवि जो है हमारे सामने लाकर खड़ा करते हैं और हम उसी के इर्द गिर्द जो है घूमना शुरू करते हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि आज भी महिलाएं बहुत सारे अधिकारों से वंचित है, उसे वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर
महिलाओं को देवी के रूप में जो है हमारे सामने लाया जा रहा है, लेकिन हमें इस पर सोचना चाहिए कि क्या वो अधिकारों से वंचित नहीं है, क्या वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। लेकिन हमें एक ढोंग के रूप में सरस्वती को जो है स्थापित कर दिया गया है और हम सारे लोग जो हैं उसी ढोंगी आडंबरों में फंसे हुए हैं, जिसे शिक्षा के माध्यम से इन सारे चीज़ों से हमें निकलने का एक आधार है, जिसको बार बार माता सावित्रीबाई फुले, चाहे ज्योतिबा फुले, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा ही एक ऐसा मात्र हथियार है जिसके द्वारा हम इस तरह के ढोंगी आडंबर परंपराओं से हम बाहर निकल सकते हैं। इन समाज के लोगों को और अभी के जो छात्र छात्री है, स्टूडेंट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो ये मैसेज है कि हम हमारे जो इस तरह के जो समाज सुधारक, जिनको हम लोग सोशल साइंटिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, चाहे फातिमा शेख को हमें याद करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जितने बड़े व्यापक स्तर पर हम इनको, अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को हम बता सकें, तभी हमारा देश जो है एक व्यापकता के तौर पर हम समाज में सही मायने में अगर कहें तो शिक्षा जो है, शिक्षा का विस्तार हो सकेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर हम इन अनटोल्ड स्टोरियों के बारे में बता सकें, तभी हमारा समाज जो है, जो 85 और 90 की बात करते हैं ना, कभी ये समाज में एक नया विकल्प के रूप में हमारे सामने खड़ा हो पाएगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। और ये जो युवा पीढ़ी है, उन्हीं से हम आशा की उम्मीद देख सकते हैं, यही कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम, जैसे मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आप पता लगाइए, पड़ताल करिए कि कितने विद्यालय और महाविद्यालय और कॉलेजों में जो है माता सावित्रीबाई फुले के जो हैं कार्यक्रम हो रहे हैं। हमें विशेष तौर पर भनौड़ा कोलेरी के जो स्कूल हैं उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो करने के लिए आगे बढ़े हैं और बच्चों को जो है माता सावित्रीबाई के फुले के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बदलाव है, जिसे हमें नए रूप में देखने की ज़रूरत है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ जयराम कुमार पासवान। मैं हिंदी विभाग TDB कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं वहीं से आ रहा हूँ। धन्यवाद सर। तो ये हमारे शिक्षक था जो TDB कॉलेज से आए हुए थे, उनके बात आप लोग सुने और अपना राय ज़रूर रखें इस विषय में, आप लोग क्या राय रखते हैं। तो पहली बार अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।